Hello, a very warm welcome to all of you. Today we are just interacting to each other after a long time, after 14-15 days. Today I will say something about your maths calculation. Few of the students in class 7 are too good and rest of the students are very weak in calculation portion, है ना. तो आप लोग का कैलकुलेशन बहुत ही वीक है, ठीक है. एंड इम्प्रूव योर राइटिंग ऑल्सो, दैट मैटर्स ऑन योर मैथमेटिक्स रिजल्ट, है ना. तो इफ़ यू राइट नीट एंड क्लीन in your answer sheet, the impact of the answer sheet goes to the teacher and he will or she will give a good marks. See, few of the students does not know how to subtract two numbers, huh? If I say subtract 48 from 52, है ना, तो कुछ स्टूडेंट 48 माइनस 52 कर रहे हैं, है ना. दैट इज़ रॉन्ग. इट इज़ सेइंग कि 48 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 52 से. फ्रॉम का मतलब होता है उसमें से, है ना. तो फ्यू आर स्टूडेंट्स आर डूइंग रॉन्ग एंड फ्यू आर द स्टूडेंट डज नॉट नो what is the conversion of the when two signs comes together. Minus minus, if two negative signs multiplied each other, it change into positive form, है ना. तो कुछ बच्चे इसको ऐसे कर रहे हैं. अगर 48 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 52, ही इज राइटिंग माइनस 52 एंड माइनस 48. ओके, दिस इज़ करेक्ट. मतलब माइनस 52 में से हम माइनस 48 कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज़ करेक्ट. फ्यू आर डूइंग 52 को पॉजिटिव कर दे रहे हैं और इसको 48 लिख रहे हैं. ये रॉन्ग है, ठीक है ना. बिकॉज इट इज़ सेइंग डैट कि निगेटिव 52 में से हमको 48 सब्ट्रैक्ट करना है ना. तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है. ये प्लस है तो ये माइनस 48 होगा, ये प्लस है तो माइनस 48 होगा. ये करेक्ट होगा 52 माइनस 48. दिस विल बी करेक्ट, है ना. तो सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से या एक्सरसाइज बना लेने से आपका मैथ ये मतलब परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना. तो आपको क्या करना है कि अच्छे से हर एक टॉपिक को, हर टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना. और प्रैक्टिस करना इस तरह कि अगली बार से अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना. दूसरी चीज़, जब आपको बोला गया था कि इफ़ यू हैव एनी डाउट फॉर द क्लियरिफिकेशन यू कैन मैसेज मी और यू कैन कॉल मी फॉर द क्लियरिफिकेशन, एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट हैड डन सो, नॉट ऑल. प्लीज़ डू, है ना, एज द इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन टू यू. एंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यू विल डू, है ना. अगर कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर होगा, अदरवाइज यू विल बी टू फार फ्रॉम द टॉपर्स, है ना. मतलब जो अच्छे करेंगे उनसे आप बहुत पीछे रह जाइएगा, ठीक है. तो हम लोग लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स हम लोग देखे थे, डेट इज़ P for principal, A for amount, SI for simple interest, R for rate and T for time interval. If a person having 100 rupees, है ना, and his friend is asked for those 100 rupees, मतलब कि वो बोला कि 100 रुपये तुम्हारे पास है, 100 रुपये मुझे दे दो, है ना. तो वो बोला ठीक है हम देंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट लेंगे उस पर, है ना. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 100 रुपीज़. कितना का इंटरेस्ट ले रहा है तो वो पर्सन डिसाइड करेगा जो उसको पैसा देगा, ठीक है. मान के चलो 10%. कितने महीना के लिए ले रहे हो, कितने साल के लिए ले रहे हो. अब वो रेट जो है पर मंथ दे रहा है कि हाफ ईयरली दे रहा है कि एनुअल दे रहा है, दिस विल ऑल्सो डिसाइड, है ना.
so we can calculate from there, that is amount is equal to principal plus simple interest, and the simple interest is equal to product of principal, rate and time divided by 100. So we have done few questions and few problems on the simple interest. Today's video we are going to discuss some another questions on based of simple interest, based on simple interest. ठीक है, see we have two questions based on simple interest, that is first one is find the simple interest on रुपीज़ इतना at 8% per annum for 8 month. यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है पर ईयर और जो महीना दिया हुआ 8 मंथ दिया हुआ, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू ईयर, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन वैल्यू. देखो जब कभी भी क्वेश्चन बनाओ तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो. तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है रुपीज़ 6300, rate is given that is 8% per annum, and the time is given that is 8 month. So we have to convert this month into year, so we can write 8/12 year, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है ना, इसलिए 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं. Now we can calculate the simple interest, that is simple interest is equal to P into R into T by 100. We will put the value, that is 6300 into rate is 8 into time is 8/12, that 12 goes down like this. So 0000 is cancel out, so we can write 3 4s are 12 and 21s are 63, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so it becomes 42 into 8, 8 2s are 16, carry 1, 33. So rupees 336 is the simple interest on the amount on the principal, that is 6300 at the rate of 8% for 8 months. Now the question number second is what sum will amount to rupees itna in 2 years at 10% per annum simple interest. So the solution of this question, है ना, the solution for this question is given, हम पहले लिख लेंगे. So the amount is given, that is rupees 6600, time is given, that is 2 year, and rate is given, that is 10%. We have to calculate the principal, so let the sum be rupees x. मान लो कि वो प्रिंसिपल कितना था x, ठीक है. So we can write simple interest is equal to P into R into T by 100. From here we can get the simple interest, that is x into 10 into 2 divided by 100. 1010 is cancel out, so it becomes x by 5. Now since we know that amount is equal to is given, that is 6600, and the formula for amount is principal plus simple interest is equal to rupees 6600. Now the principal is x and the simple interest is x by 5, it becomes rupees 6600, है ना. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, this becomes 5x plus x is equal to rupees 6600, this becomes 6x is equal to rupees 6600 into 5, है ना. Now therefore x is equal to 6600 into 5 divided by 6, 1 times 1100, so the value of 5500, है ना. दिस इज़ योर प्रिंसिपल. तो जो प्रिंसिपल था, कितना रुपया पे कितना अमाउंट आया, वो हमारा 5500 रुपया है ना. दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th. We have question number 3rd and question number 4th. In question number 3rd, it is saying that at what rate % per annum simple interest will rupees itna amount
रुपीज़ इतना इन 2 years, है ना. See, it is given that is principal is equal to rupees 3625 and the amount is rupees 4495 and the time is given, that is 2 years. So we have to find the value of rate. From here, from these two, we can calculate the simple interest, that is amount minus principal, and amount is rupees 4495 minus 3625. So on calculating this, we will get, that is 0, 7 and 14, 8. So rupees 870 is the simple interest. So simple interest is equal to P into R into T divided by 100, and this is equal to rupees 870. Now we can say that 3625 into R into T is 2 year divided by 100 is equal to rupees 870, है ना. तो 2 से इसको काट सकते हैं, है ना. 2 4 जा 8 and 2 3 जा 6 and 5 जा, that becomes R is equal to 435 into 100 divided by 3625, है ना. On calculating this you will get the result, that is 12%. इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, 12% आएगा. ठीक है. Now question number 4, a sum of money becomes 4/3 of itself in 6 years, है ना. तो एक मतलब कि कोई अमाउंट है रुपीज़ X, ठीक है, वो 4/3 हो जाता है अपने आप का 6 साल में. कोई सर्टेन रेट दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट पूछ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन है. इसका सॉल्यूशन देखो कि लेट P इज इक्वल टू X, है ना. तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 4/3x. सो द सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 4/3x माइनस x, इट बिकम्स x/3, है ना. सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 इज इक्वल टू x/3 होगा. प्रिंसिपल कितना है, x है, रेट हमको नहीं मालूम, टाइम दिया हुआ 6 years, बाई 100 इज इक्वल टू x/3. x इज कैंसिल आउट, तो R इज इक्वल टू 100 बाई 6 इंटू 3, है ना. नाउ यू कैन कैलकुलेट एंड यू विल गेट द रिजल्ट इन परसेंटेज, है ना. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको बनाइए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will proceed the class and do the revision of the previous video. Okay, have a nice day. Thank you class.